बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करने का। तो स्टूडेंट्स, उर्दू पैराग्राफ को करने का तरीका ये है कि जो पैरा दिया जाता है पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसको समझे, फिर उसको आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें। तो पैरा मैंने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो हम इसको इंग्लिश में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पैरे का जो पहला फ़िक्रा है वो है कायद-ए-आज़म मुसलमानों के अज़ीम तरीन रहनुमा थे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये फ़ेल माजी में है और इसमें आपने सिंपल वाज या वर लगाना है। वो आपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो इसलिए आपने सिंपल वाज का इस्तेमाल करना है। तो इसमें कायद-ए-आज़म जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाज लगाएंगे। कायद-ए-आज़म वाज। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा इसमें कि अज़ीम तरीन, यहाँ ये जो लफ्ज़ दिया गया है अज़ीम तरीन, ये सुपरलेटिव डिग्री को ज़ाहिर करता है। तो हमने यहाँ कौन सी इसमें सिफत की तीसरी डिग्री लगानी है, जिसको हम सुपरलेटिव कहते हैं, अज़ीम तरीन। तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी लगाते हैं। कायद-ए-आज़म वाज द ग्रेटेस्ट लीडर, किनके लीडर हैं, मुसलमानों के, ऑफ द मुस्लिम्स। इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने क्या करना है, सिंपल वाज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हिज नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना। स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस देखें इस पैराग्राफ का। आप कराची में पैदा हुए और सिंध मदरसा में पढ़े। तो स्टूडेंट्स, आप पहले ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक करें, क्योंकि जब भी उर्दू फ़िक्रे में जहाँ भी पहला वर्ब आया आपने वहाँ रुक जाना है। तो उसको करने के बाद आपने क्या करना है, आगे वाला हिस्सा करना है। आप कराची में पैदा हुए। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो फ़िक्र है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। यानी कि पैसिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जो बनता है उसमें हम वाज वार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन कराची। ये हमारा यहाँ तक सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। और सिंध मदरसा में पढ़े एंड। तो स्टूडेंट्स, ये वाला भी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम करेंगे, क्योंकि ये वाला फ़िक्रा भी पास्ट इंडेफिनिट में है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक्टिव सेंटेंस ये करेंगे। इसमें हम वर्ब लगाएंगे स्टडीड। स्टडीड इन सिंध मदरसा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास
आप बहुत ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर थे। तो स्टूडेंट्स इसमें भी देखें, इसमें भी सिंपल वाज का इस्तेमाल है क्योंकि इस फ़िक्रे के आखिर में भी थे आ रहा है और इसमें वर्ब कोई नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ भी क्या करेंगे, सिंपल वाज को ही इस्तेमाल करेंगे। ही वाज बहुत वेरी ज़हीन, इंटेलिजेंट। जिस तरह उर्दू में तरतीब दी हुई है ना, बहुत ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर, तो इसी तरह हम पहले ज़हीन की इंग्लिश करेंगे, फिर अक्लमंद और फिर बहादुर, कॉमा लगाएंगे। अक्लमंद वाइज एंड ब्रेव। तो ये सेंटेंस भी हमारा स्टूडेंट्स इंग्लिश में हो गया। सारा सेंटेंस ऐसे होगा, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वाइज एंड ब्रेव। इन्हें मुसलमानों से बहुत मोहब्बत थी। या स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आप मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते थे, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि यानी कि कायद आज़म मुसलमानों के लिए मोहब्बत रखते थे, यानी कि इसमें मलकियत की हालत को भी हम लगा सकते हैं, यानी कि हैड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हैड को हम माजी में किसी चीज़ पर मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, कब्ज़ा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम यानी कि यहाँ हैड भी लगा सकते हैं। ही हैड बहुत ग्रेट, क्या रखते थे, मोहब्बत, ग्रेट लव फॉर द मुस्लिम। स्टूडेंट्स इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी कर सकते हैं, ही लव्ड द मुस्लिम्स वेरी मच। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमने सेंटेंस बनाना है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह भी कर सकते हैं और हम इस तरह भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आगे वाला सेंटेंस है, वो जानते थे। यहाँ तक यानी कि पहला वर्ब आ गया। आप इस फिक्रे को पहले इंग्लिश में करें, फिर हम उसके बाद आगे करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो ही, और इसमें वर्ब है जानना, यानी कि हम यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म लगाएं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ही न्यू, आगे हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो मेन क्लास है ना, जो प्रिंसिपल क्लास है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये जो आगे वाला हिस्सा ना ये प्रेजेंट में दिया गया है। लेकिन जब मेन क्लास पास्ट में होती है तो फिर हमने आगे वाला हिस्सा भी क्या करना होता है, पास्ट में ही करना है। तो इसमें यानी कि है, तो जब हम पीछे देखेंगे ये पास्ट है तो हमने क्या करना है, फिर आगे हमने ये हिंदू यानी कि ये प्लूरल में है, तो लिहाजा हम फिर क्या करेंगे, यहाँ वार लगाएंगे कि हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हैं। दैट द हिंदूज़, यानी कि ये प्लूरल है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वार लगाएंगे। और यहाँ भी ये सिंपल इस्तेमाल है वार का। द हिंदूज़ वर द, क्या है वो, दुश्मन है। एनिमीज़, एनिमीज़ किनके हैं, मुसलमानों के। ऑफ द मुस्लिम्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला सेंटेंस भी हमारा इंग्लिश में हो गया। आगे आज़ादी के बाद वो मुसलमानों को ग़ुलाम बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला आप सेंटेंस देखिए क्योंकि ये पीछे पास्ट है और ये वाला फिक्रा भी इसी का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, ये यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन हम पीछे वाला हिस्सा देखेंगे तो फिर हमने उसके मुताबिक इसको भी हमने पास्ट में ही बनाना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, जब आप यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पीछे पास्ट हो तो आगे यानी कि फ्यूचर हो तो हम वेल या शैल को वुड में तब्दील करते हैं, तो लिहाजा हम भी इसको उसी तरह ही करेंगे।
और वोट के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो हम करेंगे आज़ादी के बाद। पहले हम इसकी इंग्लिश कर लेते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये हम कॉमा लगाएंगे। आगे है वो मुसलमानों को ग़ुलाम बनाएंगे। ये वो किन की तरफ इशारा है? हिंदुओं की तरफ इशारा है। दे वुड मेक यहाँ हम लगाएंगे वर्ब। मेक क्या बनाएंगे? वो मुसलमानों को। मेक द मुस्लिम्स क्या? ग़ुलाम। दे वुड मेक द मुस्लिम्स स्लेव। तो स्टूडेंट इसी फिक्रे को हम ना इस तरह भी कर सकते हैं। दे वुड sorry students, they would enslave the Muslims they would enslave the Muslims। ये सेंटेंस हम ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे वाला फिक्रा है, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया। किन्होंने? कायद आज़म ने। किन के लिए? मुसलमानों के लिए। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि इसके आखिर में अलिफ आ रहा है। तो लिहाजा इसको भी हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और इसमें हम उन्होंने यानी कि ये कायद आज़म की तरफ इशारा किया गया, ये हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे और मुतालबा करना इसमें हम क्या बनाएंगे? वर्ब बनाएंगे। ही डिमांडेड क्या मुतालबा किया उन्होंने? अलग मुल्क का। ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड। किनके लिए उन्होंने मुतालबा किया है अलग वतन का? मुसलमानों का। फॉर द मुस्लिम्स। स्टूडेंट्स ये वाला सेंटेंस भी हमारा हो गया, यानी कि सारा सेंटेंस ऐसे होगा, ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। पाकिस्तान वजूद में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये वाला भी जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सादा सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो उसमें सब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान वजूद आने की इंग्लिश है स्टूडेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस या कम इनटू बीइंग, लेकिन इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट में है फिक्रा, तो लिहाजा इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कम की सेकंड फॉर्म है केम इनटू बीइंग। सारा सेंटेंस ऐसे है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है यानी कि पैराग्राफ का जो आखिरी पैरा है फिक्रा है वो ये है, कायद आज़म पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की एक तो पहचान ये है कि फ़िक्रों के आखिर में अलफ छोटी है बड़ी है, और एक ये पहचान है कि फ़िक्र के आखिर में ता थे, ती थी वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। इसमें इनके हम करेंगे कायद आज़म को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। कायद आज़म
इसमें हम चाहना यानी कि वर्ब लगाएंगे। सेकंड फॉर्म कायदे आज़म वांटेड, क्या बनाना चाहते हैं, उसके बाद यानी कि जिस चीज़ को हम बनाना है पहले हम इसका जिक्र करेंगे, यानी कि यहाँ पाकिस्तान की इंग्लिश करेंगे वर्ब के बाद। कायदे आज़म वांटेड कायदे आज़म वांटेड पाकिस्तान, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। हाँ, कायदे आज़म वांटेड टू मेक, तो स्टूडेंट्स जब भी टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो वो इन्फिनेटिव हो। इसमें मेन वर्ब ये है वांटेड है और टू मेक इसमें इन्फिनेटिव है। क्या पाकिस्तान को कायदे आज़म वांटेड टू मेक पाकिस्तान किस तरह का मुल्क बनाना चाहते हैं, जमहूरी मुल्क। जमहूरी क्या है, इसमें सिफत है और मुल्क क्या है, नाउन है। और डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सारा सेंटेंस स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा, कायदे आज़म वांटेड टू मेक पाकिस्तान आ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो स्टूडेंट्स ये था यानी कि पैराग्राफ जो हमने इंग्लिश में किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपने भी क्या करना है कि इस तरह के आसान तर पैराग्राफ लेके आपको उनको इंग्लिश में करना चाहिए। जब आप इनको इंग्लिश में करेंगे या करना शुरू करेंगे तो फिर आस्ता आस्ता क्या होगा कि आप अपनी ग्रामर के ऊपर अबूर हासिल करना शुरू कर देंगे। तो आपको चाहिए कि इस तरह के पैराग्राफ को लेकर उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो ग्रामर है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।